हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 7 और आज डेट है 15 अक्टूबर 2020। आज की हमारी जो वर्कशीट है बेटा, इसमें हम जानेंगे कि कैसे हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में भी रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। लास्ट वर्कशीट जो हमने करी थी वहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन करना सीखा था। आज की वर्कशीट में हमें रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को फाइंड करना सीखना है। आज की वर्कशीट को अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया गया है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहले यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी है बेटा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इनको जान लेते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर याद कीजिए, कौन से नंबर्स होते थे जो 1 से स्टार्ट होते थे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते थे याद कीजिए, होल नंबर्स होते थे 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर, यानी सारे नेचुरल नंबर्स भी, लेकिन साथ में उसको 0 भी इंक्लूड कर लेते थे। तो 0 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स क्या होते थे, होल नंबर्स। इसके बाद लिखा है इंटीजर्स। इंटीजर्स याद कीजिए क्या होते थे, 0, 0 के बाद 1 2 3 4, और 0 से पहले भी होते थे, 0 से पहले -1 -2 एंड सो ऑन। दीज आर द इंटीजर्स। ये तीनों नंबर रिकॉल हमने क्यों करे, क्योंकि यहाँ पर देखो एक छोटी सी एक्टिविटी दे रखी है बेटा। नंबर लाइन ऑलरेडी यहाँ बनी हुई है और आपसे यहाँ पे कुछ नंबर्स पूछे गए हैं। द नंबर लाइन्स बिटवीन 3 and 5, नेचुरल नंबर लाइन बिटवीन 3 and 5। तो देखो 3 कहाँ पर है, दिस इज माई 3 एंड दिस इज माई 5। इसके बीच में कौन सा नेचुरल नंबर लाई कर रहा है, ऑब्वियसली कौन सा नंबर है, 4, सो वी विल राइट 4। अगला है होल नंबर्स लाइंग बिटवीन -2 and 1। अब की बार आपको जो नंबर ढूंढना है वो होल नंबर ढूंढना है बिटवीन -2 and 1। तो ध्यान से देखना बेटा, -2 कहाँ पर है, दिस इज -2, एंड 1 कहाँ पर है, दिस इज 1। लेकिन आपसे बोला गया होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर स्टार्ट विद 0 1 2 एंड सो ऑन, नेगेटिव में नहीं होते। तो यानी कौन सा होल नंबर यहाँ मिल रहा है हमें, सिर्फ और सिर्फ 0 मिल रहा है। नेक्स्ट इज, जो इसी कॉलम में नेक्स्ट दिया गया है, दैट इज द इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -3 and 3। दिस इज -3 एंड दिस इज 3। तो इंटीजर्स लाई बिटवीन, ये सारे नंबर ही तो इंटीजर हैं जो इसके बीच में आ रहे हैं। तो अब आपको डेफिनेशन क्लियर हुई नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स की। सो दिस इज -2 -1 0 1 and 2। सो ऑल दीज नंबर्स आर लाइंग बिटवीन -3 and 3। नाउ एक एक्टिविटी और आपको दी गई है, ये आप खुद कीजिएगा बेटा। प्लीज टेल द नंबर लाइंग बिटवीन 1 and 3। 1 और 3 के बीच में इन नंबर्स के बारे में आपको बताना है, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। तो चलो एक बार हम करके ही देख लेते हैं। नेचुरल नंबर कौन से होंगे 1 and 3 के बीच में, ऑब्वियसली 1 and 3 के बीच में क्या आता है, 2। सिमिलरली 1 और 3 के बीच में होल नंबर कौन सा होगा, 2 ही होगा। इंटीजर भी क्या होगा, 2 ही होगा। लेकिन रैशनल नंबर कौन सा होगा, क्या रैशनल नंबर भी 2 हो सकता है, ऑब्वियसली इट कैन बी 2। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख दूंगी। ये तो था कि कितने नंबर आप बता सकते हैं, सिर्फ 1 नंबर मैं बता पाई, क्या रैशनल नंबर में और भी बता सकती हूँ 1 और 3 के बीच में। क्या सिर्फ और सिर्फ 2 ही लाई करता है 1 और 3 के बीच में, क्या कोई और नंबर भी लाई कर सकता है। तो चलो यही आज हमें सीखना है, इसी को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ना आगे की वर्कशीट में बेटा हमें जानना है कि हम कैसे 1 और 2 के बीच में बैठे हुए रैशनल नंबर्स को निकाल सकते हैं, या हम बता सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में कितने या कैसे रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10/10 लिख सकते हैं। 1 को मैंने 10 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 कैन बी रिटन एज 10/10। सिमिलरली 2 कैन बी रिटन एज 20/10। मैंने क्या करा, दोनों ही नंबर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाया, यानी 1 को भी मैंने ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करवाया, 1 के नीचे कुछ नहीं था तो 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया। और इस नंबर को मल्टीप्लाई करवाने के लिए भी मैंने क्या करा, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई और नीचे 1 था तो उसको भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो क्या बन गया 20/10। तो देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। अब इसका डिनोमिनेटर जो है बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, 1 से 10 बन गया, दोनों का सेम डिनोमिनेटर है और ये इंक्रीज हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं था, पहले 1 था। तो वैसे ही मेरे को बहुत इजीली ये सारे रैशनल नंबर्स मिल गए थे। तो देखो कैसे मिले, 10/10 और 10/20, इनके बीच के नंबर्स हमें मिले हैं। तो 10/10 और 10/20, सॉरी 20/10, सॉरी बेटा 10/10 और 20/10 इसके बीच में, इसके बाद कौन सा नंबर होगा 11/10, इसके बाद कौन सा नंबर होगा 12/10। ऐसे ही करते करते जब आप काउंटिंग कंप्लीट कर लोगे तो 20/10 आ जाएगा। तो सारे ही नंबर्स इन दोनों नंबर के बिटवीन यानी बीच में एग्जिस्ट करेंगे। सिमिलरली अगर मान लो ये छोटे से कम नंबर आए, मतलब मेरे को सिर्फ 1 2 3, देखो यहाँ पे ये मुझे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 नंबर मिले ना, सिर्फ मेरे को 10 से लेकर 20 तक के, 10/10 और 20/10 के बीच में। अगर मान लो मुझे 5 से ज़्यादा नंबर इसके बीच में फाइंड करने हो तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर इसको 10 से मल्टीप्लाई करने की बजाय आई कैन मल्टीप्लाई विद 100 टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखो 100/100 बन गया एंड 200/100 बन गया। पहले 10 से किया था तो 10/10 एंड 20/10 बना था। अब की बार मुझे बहुत सारे रैशनल नंबर्स बीच में मिल जाएंगे। अगर मुझे इससे भी ज़्यादा नंबर चाहिए तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर सकती
सकती हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा नंबर्स मिल जाएंगे। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड, मैं इससे क्या सीख गई हूँ, क्या मुझे पता चल गया है, वी कैन पुट इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, सो इनफाइनाइट रैशनल नंबर लाई बिटवीन एनी टू नंबर्स, यानी किसी भी दो नंबर्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक या दो नंबर या एक या दो रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करते, दो नंबर्स के बीच में यानी 1 और 2 इसके बीच में इनफाइनाइटली मैनी यानी जिसकी काउंटिंग ही नहीं हो सकती इतने सारे रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए बेटा आपसे क्या बोला गया, हाउ विल यू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2। दो रैशनल नंबर ऑलरेडी आपको दिए गए हैं 1/3 एंड 1/2 और इन्हीं के बीच में आपको रैशनल नंबर बताने कि आप कैसे इनके बीच के रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले बेटा जब भी डिनोमिनेटर अलग अलग होगा नंबर्स का, यहाँ देखो डिनोमिनेटर क्या है 3, यहाँ है 2, तो आप इन डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। एलसीएम सभी बच्चों को लेना आता है। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 6 आ जाएगा, 3 and 2 का एलसीएम आ जाएगा 6। तो हम क्या करेंगे इनके डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करेंगे। सेम करने की कोशिश करने का मतलब एक है 1/3 और एक है 1/2। अगर मैं इस नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो मेरा एलसीएम का नंबर आया वो मुझे क्रिएट करना है, वो बनाना है, तो सबसे पहले या तो आप सिर्फ ऐसे भी देख सकते हो बेटा कि 3 और 2 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। 6 आता है ना, तो आपको एलसीएम निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 कहाँ आता है 3 के टेबल में, 2 पर आता है। आप चेक करवा लो कि 3 और 2 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है 6। 3 के टेबल में 6 का आता है 2 पे, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया नीचे। अब इसने कहा जो आप नीचे देकर आओगे ना वही मुझे भी देना पड़ेगा ऊपर वाले बनने का, तो ऊपर वाले को भी हमने 2 दे दिया। अब इसी तरीके से जो 1/2 नंबर था उसको किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 6 बनवाना है, तो 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है 3 पे। अब जो मल्टीप्लिकेशन नीचे करी, जो मैंने नंबर नीचे दिया वही मेरे को ऊपर भी देना पड़ेगा। जैसे आपके ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं ना, आपकी मम्मी या पापा आपके एक ब्रदर या सिस्टर के लिए कोई सामान लाते तो आप कहते हैं मुझे भी वही चाहिए, तो यहाँ पर भी वैसा ही है। अगर मैंने नीचे वाले को 3 दिया है तो ऊपर वाला नंबर भी कहेगा मुझे भी वही 3 चाहिए, तो उससे से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये देखो ये नंबर क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करवा लो फटाफट से। दिस बिकम 2/6 एंड दिस विल बिकम 3/6। डिनोमिनेटर सेम हो गया, कितनी जल्दी से हो गया, यहाँ पर भी 6 बन गया, यहाँ पर भी 6 बन गया। अब ईजिली आप इनके बीच के नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने के लिए देखो कोई नंबर पहले सोच के देखो बेटा, क्या इनके बीच में आपको कोई नंबर मिल पा रहा है। पहले तो ये 2/6 है, ये 3/6 है, इनके बीच का तो नंबर अभी भी हमें नहीं मिला, लेकिन हमारा एक काम हल हो गया। एक काम हमारा हो गया कि इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब इनके बीच के नंबर्स निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इन्हीं नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई करवा दो ऊपर और नीचे। देखो ये क्या बन जाएगा 20/60 बन जाएगा, और ये वाला जो सेकंड नंबर था ये क्या बन जाएगा 30/60। अब इजीली आप इसके बीच के नंबर्स देख पा रहे होंगे, इन दोनों के बीच में 20 और 30, 60 तो सेम ही रहेगा, डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं होगा। तो जो नंबर इसके बीच में हम फाइंड करवा पा रहे हैं दैट विल बी 21/60, 22/60, 23/60, 24/60 एंड सो ऑन टिल 29/60। ये सारे नंबर हम इसके बीच में फाइंड करवा पा रहे हैं। अगर हमें इससे ज़्यादा नंबर चाहिए थे तो हम इस 2/6 को 100 से मल्टीप्लाई करवा देते, इस 3/6 को भी ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई करवा देते, तो हमें और भी ज़्यादा नंबर्स मिल जाते। अब इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इसके बाद देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला गया, हाउ विल यू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 1/5। अब की बार जो नंबर आपको दे रखे हैं, पहला नंबर है 3 और दूसरा नंबर है 1/5। तो सबसे पहले 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, और 1/5 हम लिख लेते हैं। अब हमारे नंबर जिसके बीच के नंबर रैशनल नंबर हमें फाइंड करवाने हैं वो ये दोनों नंबर बन गए 3/1 एंड 1/5। तो अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहला काम क्या होता है, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना। यहाँ 1 है यहाँ 5 है, तो सेम करने का क्या तरीका है, एलसीएम। तो यानी 1 और 5 के टेबल में देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है, तो ऑब्वियसली 5 इज द नंबर। हमारा जो नंबर 5 है वही एक ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में हमें मिल सकता है, दिस 5 नंबर। 1 5 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5। तो हमें क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर में हमें 5 बना लेना। तो एक नंबर का तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 5 है, ये देखो ये वाला नंबर तो ऑलरेडी 5 है, तो इस 1 को मुझे 5 बनवाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो मेरा 3/1 नंबर था इसको मैं डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा 15/5। अब मेरे जो दो नंबर थे वो क्या बन गए, एक हो गया 15/5 और दूसरा तो ऑलरेडी 1/5 ही था। देखो 15/5 और दूसरा वाला ऑलरेडी 1/5 था, दोनों के डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम हो गए। तो इनके बीच के नंबर मुझे मिल गए, एक था मेरा 1/5 और दूसरा बन गया 15/5। तो इनके बीच के कौन कौन से नंबर आ गए, देखो 2/5, 3/5, 4/5, 6/5 एंड सो ऑन। इस तरीके से मैं बहुत सारे नंबर जिसके बीच में फाइंड कर पाई। अब यहाँ पर बेटा इसी क्वेश्चन को करने का एक ऑल्टरनेट मेथड भी दिया गया है, यानी कभी भी हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हो तो एक तो मेथड ये है जो हमने सीख लिया। दूसरा मेथड देखो यहाँ पर क्या दिया गया, आपसे बोला गया डिवाइड बाय 2 by adding the two rational numbers, and for obtaining the next rational number again divide by 2,
divide by 2 by adding the obtained number and one of the given number, then the same process will be done for obtaining the new rational number. तो एक स्टेप बाय स्टेप आपको एक डिटेल दी गई है। देखो यहाँ पर जो नंबर फाइंड करने हैं वो किस तरीके से करने हैं। जो दो रैशनल नंबर्स थे, मतलब यहाँ पे जो नंबर थे वो 3 and 1/5, उन दोनों नंबर्स को आपको ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो जब 3 + 1/5 आप इस तरीके से ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 16/5। उसी को आपने 2 से डिवाइड करना है, इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 16/10। तो जो नंबर आपके पास मिला, आपको मिला 16/10। इसके बाद जो सेकेंड नंबर था, दो नंबर थे ना बेटा, एक था 3 और एक 1/5। तो सबसे पहले आपने इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करा, पहला नंबर मिल गया 16/10 आपको। अब जो 16/10 मिला और जो 1/5 सेकेंड नंबर था, उनके साथ फिर से ये रिपीट करो, यानी इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, तो फिर से जो नंबर मिलेगा वो सेकेंड नंबर आपको इन दोनों के बीच में मिल गया। अब थर्ड नंबर निकालने के लिए आप क्या करोगे, 18/10 को और फिर से 1 जो मेरा 5 नंबर है उसको ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, और इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा और आपको नंबर्स मिल जाएंगे। तो आपको जो भी मेथड ईजी लगता है आप उस मेथड से रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हो। आप इस फर्स्ट मेथड को फॉलो करोगे तो आपको ये ज़्यादा इजी लगेगा। बाकी कुछ स्टूडेंट अगर सेकंड मेथड को फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी वो कर सकते हैं। तो चलो आप कर लेते हैं नीचे दिए गए जो हमारे क्वेश्चन आज की वर्कशीट के। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा क्या बोला गया, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 5/7। अब सबसे पहले जब आप देखेंगे रैशनल नंबर फाइंड करने, तो देखिएगा कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 4, और क्या नंबर्स है, यानी उनका डिनोमिनेटर क्या है। दिस इज 1/2 एंड दिस इज 5/7। तो डिनोमिनेटर दोनों में सेम नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा 2 और 7 का। 2 और 7 का एलसीएम लेने का मतलब है बेटा 2 और 7 के टेबल में देखिए ऐसा कोई नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो। तो यानी 14 आपको देख पा रहे हैं ना, 7 2 14 एंड 2 7 14। 14 ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, दोनों जो नंबर्स हमें दे रखे थे रैशनल नंबर 1/2 एंड 5/7, दिस इज 1/2, दिस इज 5/7, इसके डिनोमिनेटर में 14 बनाना है। तो यानी 14 बनाने के लिए इस 2 को मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिससे मल्टीप्लाई नीचे होगी उसी से मल्टीप्लिकेशन ऊपर होगी। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 7 7 एंड 2 7 14। तो मेरा 1/2 किस में कन्वर्ट हो गया, 7/14 में। इसी तरीके से 5/7 के डिनोमिनेटर में भी मुझे क्या बनवाना है, 14 बनवाना है। तो 7 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 7 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 2 से, और यही 2 की मल्टीप्लिकेशन ऊपर भी होगी, क्योंकि जो नंबर से मल्टीप्लिकेशन हम नीचे करवाते हैं उसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन हम ऊपर करवाते हैं। तो हमारा जो नंबर है वो बन जाएगा 5/7 विल बी कन्वर्टेड इनटू 10/14। अब यहाँ पर जब आपने कन्वर्ट कर लिया तो आप चेक करो बेटा 7/14 में और 10/14 के बीच में क्या आप 4 रैशनल नंबर ढूंढ पा रहे हो? नो। देखो आपको जो रैशनल नंबर मिलेंगे वो सिर्फ मिलेगा 8/14 और 9/14, दो ही नंबर है ना, 7/14 और 10/14 के बीच में। लेकिन हमें कितने नंबर चाहिए थे, 4 नंबर चाहिए थे। तो 4 नंबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये 7/14 आ गया और जो 10/14 आ गया, इसी को मैं डिनोमिनेटर तो सेम ऑलरेडी हो ही चुका है मेरा, तो इसी नंबर को मैं 10 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करवाती हूँ दोनों ही नंबर्स में, ताकि मेरा डिनोमिनेटर सेम रहे। इसलिए मैंने सेम नंबर पिक किया है। यहाँ पर भी मैंने 10 से मल्टीप्लिकेशन करवाई है ऊपर नीचे, और दूसरे नंबर में भी मैंने उसी से मल्टीप्लिकेशन करवाई है। तो मेरा जो 7/14 था अब की बार क्या बन गया, 70/140, और 10/14 था वो बन गया 100/140। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में आप बहुत सारे नंबर्स देख सकते हो, लेकिन हमें कितने चाहिए, सिर्फ 4 रैशनल नंबर्स। तो 4 रैशनल नंबर्स मेरे कौन से आ जाएंगे, बिटवीन में देखने बेटा, तो 70 के बाद वाला से स्टार्ट कीजिएगा, 71/140, 72/140, 73/140, 74/140। अगर आपको और भी नंबर पूछे गए होते तो आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते थे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो गया। सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं बेटा इसके बाद। सेकंड क्वेश्चन में देखिए बेटा क्या बोला गया, फाइंड 5 रैशनल नंबर। अब की बार मुझे कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 5, एंड द नंबर्स आर 2/1, 2 था और 4/5। 2 के नीचे क्वेश्चन था तो बेटा मैंने यहाँ पे एक 1 लिख दिया है। तो 2/1 एंड 4/5 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करके बताने हैं। अब सबसे पहले जो डिनोमिनेटर नंबर है उसको देखो, डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या हो गया, 1, और यहाँ पर हो गया 5। तो 1 और 5 सेम नहीं है, तो इसको सेम करने के लिए पहले मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। वेरी इजी टू फाइंड, 1 और 5 का एलसीएम हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो अब आपको डिनोमिनेटर 5 बनाना है। 4/5 जो नंबर था इसमें तो देखो बेटा ऑलरेडी 5 ही है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जिसका डिनोमिनेटर हमें बनवाना है 5 वो है 2/1। अब 1 को 5 बनवाना कैसे हो सकता है, 5 से मल्टीप्लिकेशन ऊपर भी करवानी पड़ेगी और नीचे भी। तो ये क्या हो जाएगा, 10/5। अब दो नंबर जो थे हमारे 2/1 और 4/5 वो किस में कन्वर्ट हो गए, देखो
एक हो गया 10/5 बन गया और 4/5 तो ऑलरेडी यही है। तो इसके बीच में हम 5 नंबर इजिली देख पाते हैं ना। 4 के बाद क्या आता है 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 5 नंबर मिल गए 10 तक के बीच काउंटिंग के बीच में। और आपको याद रखना है कि आपको डिनोमिनेटर नहीं चेंज कर देना, डिनोमिनेटर वही रहेगा जो है आपका 5 का 5। सो 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 4/5 विल बी 5/5, 6/5, 7/5, 8/5 एंड 9/5। अगर 5 से ज़्यादा नंबर्स यहाँ पे बोले गए होते तो हमें क्या करना पड़ता, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में करा था, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लिकेशन करवाई थी, उसी टाइप की मल्टीप्लिकेशन हमें इन दोनों नंबर्स के साथ करवानी पड़ती है और बाकी के नंबर्स भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो आज की वर्कशीट के क्वेश्चंस को बेटा अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए, टाइम से इसकी फोटो क्लिक करके अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।